हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम टू रवि मैथ्स क्लासेस। आज का जो टॉपिक रहेगा, चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th। ठीक है जी। यहाँ शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 रहेगा, क्लास 10th रहेगा। और ये हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड है, ठीक है, सभी क्लासेस के सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी। एनसीईआरटी को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लेके चलेंगे। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम इसको लेके चलेंगे। ठीक है जी। यहां से बिल्कुल बेसिक से इसकी शुरुआत करते हैं। जहां जहां भी मेरे प्यारे बच्चों कहीं भी डाउट रहे तो आप वहां हमें रोक देना। ठीक है। बिल्कुल आराम से एक एक चीज को समझ के चलेंगे। ठीक है। चलो। जो हमारा टॉपिक है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी इसको कहते हैं। ठीक है। एपी क्या होता है? एपी एक ऐसी सीरीज जिसके पदों के बीच का डिफरेंस एक समान रहा हो, एक जैसा रहा हो। जो टर्म है, जो पद है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहा हो बच्चे? एक समान, एक जैसा रहा हो। जैसे कि हमारे पास कोई भी, मैंने एक एपी ले ली, एक एपी मेरे पास अवेलेबल है। एक एपी कौन सी? मान लिया 2, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या 10। और ये चलते चलते इसको nth टर्म तक हम ले गए। nth टर्म तक इसको लेके गए। अब nth टर्म तक हम इसको लेके गए हैं तो क्या है, देखो, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसके बीच के डिफरेंस 2 है, अंतर। यहां भी 2 है, यहां भी क्या बच्चे? 2 है। अब आप एक सी बताएं, सबसे पहले इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे? इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब A1, प्रथम पद। इसको लिखेंगे सेकंड टर्म, A2। इसको लिखेंगे थर्ड टर्म, A3। फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है। प्रथम पद, द्वितीय या तृतीय। ठीक है जी। अब ये तो हमने देखा। लास्ट में जो ये रहेगा, इसको हम लिखेंगे an। an या इसी को लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, अंतिम पद भी इसको लिख सकते हैं। इसको l से भी डिनोट करेंगे, l से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। सबसे पहले यहां पे हम पढ़ेंगे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है। सभी बच्चे तो क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि जी कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस जो हमारा है, कॉमन डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे? डी से डिनोट करते हैं। और ये A2 माइनस A1 होगा। A2 माइनस क्या? A1। मैक्सिमम टीचर या मैक्सिमम बच्चे इसको इस तरीके से ही पढ़ते हैं। ठीक है। चलो यहां से हमारा आंसर तो आ जाता है, लेकिन प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्म, जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर किसके बराबर होता है? ये सार्व अंतर बराबर होगा कॉमन डिफरेंस। हम लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर, ये भाई बराबर होता है कि नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। जो ये कंडीशन हमने लिखी, ये तो सिर्फ इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, इसी चीज को बता रहा है कि साहब यदि मैं A2 में से A1 घटाऊंगा तो ही हम कॉमन डिफरेंस निकाल पाते हैं, अदरवाइज कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन ओरिजिनल फॉर्म होती है बच्चे, वो होती है नेक्स्ट टर्म माइनस क्या? प्रीवियस टर्म। इसको हम लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखो A2 कितना था? A2 हमारे पास 4 है। ठीक है। 4 माइनस 2, A1 कितना है? 2। 4 माइनस 2 तो कितना बच्चे? 2 हमारा क्या आंसर आ गया। अब इसका मतलब क्या? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब मान लो मैंने 10 ले लिया, 10, जो ये 10 है ना, ये 10 इस 8 के लिए नेक्स्ट टर्म का काम करेगा। मैं लिखा 10 माइनस क्या? 8। यहां पर भी कितना आया? 2 आया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो क्या होता है बच्चे? बराबर होता है। मैं जिक्र करूं, यहां पे मैंने मान लिया कि जी ये है ना 8, 8, 8 मान लिया। अब ये 8 है ना, इस 6 के लिए नेक्स्ट टर्म का काम करेगा। जो 8 है 6 के लिए, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो कितना आया बच्चे? 2 आया। यदि हम ओरिजिनल फॉर्म का जिक्र करें तो ये क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस क्या? प्रीवियस टर्म। मैक्सिमम बच्चे इसको याद करते हैं A2 माइनस A1।
लेकिन प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं जैसे जैसे लेवल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो हम a2 माइनस ए वन नहीं लिख सकते। हमें सिर्फ इतनी जानकारी होनी चाहिए कि a3 माइनस a2 भी हो सकता है, a5 माइनस a4 भी हो सकता है, a7 माइनस a6 भी हो सकता है। मतलब क्या, नेक्स्ट टर्म माइनस क्या, प्रीवियस टर्म भी मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है। क्लियर है जी या नहीं है? क्लियर है? ओके, यहां तक बोलो भाई, किसी बच्चे को डाउट है? नो डाउट, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमने देखा कि साहब अभी अभी है ना एक कंडीशन लिखी, कंडीशन क्या, ए एन क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारी एक कंडीशन है, ठीक, किसी भी टर्म को निकालने का, किसी भी टर्म को निकालने का कंडीशन है। हमने क्या किया, यहां पे हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पुट पुट एन इज इक्वल टू वन, एन किस जगह वन रखा, ए वन इज इक्वल टू ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ए वन इज इक्वल टू वन माइनस वन क्या, जीरो, जीरो इंटू डी, और ए वन इज इक्वल टू ए वन की वैल्यू बच्चे कितनी आई, ए आई, ए वन की वैल्यू कितनी है बच्चे, ए आई। यहां तक क्लियर है बच्चे? उसके बाद हम देखें, हमने पुट किया, पुट एन इज इक्वल टू फाइव कर लो, चलो एन इज इक्वल टू फाइव, एन किस जगह फाइव, ए फाइव इज इक्वल टू हमने ए प्लस फाइव माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब ए फाइव इज इक्वल टू ए प्लस फोर डी, एक रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा। हमने पुट किया, पुट एन इज इक्वल टू टेन, यहाँ पे एन की जगह टेन को करो, ए टेन इज इक्वल टू ए प्लस टेन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे ए टेन इज इक्वल टू ए प्लस नाइन डी। एक कंडीशन हमारी मेरे प्यारे बच्चों ये बनती है, मैं यहाँ पे ले लूँ, हमने यहाँ पे ले लिया, क्या लिया, किसी ए 100 ले लिया, मतलब क्या, एन की जगह हमने 100 रखा, तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 100 माइनस वन इंटू क्या, डी। हमने देखा ए 100 इज इक्वल टू ए प्लस 99 डी। अब यहां से यार हमने क्या रिजल्ट सीखा है, हमने यार यहाँ क्या रिजल्ट सीखा है, हमने सीखा है, हमने रिजल्ट सीखा है, ठीक है, कि जी यदि मैं कोई भी टर्म निकालूं, मान लो 150 मैंने निकाल लिया, तो मैं a प्लस इसमें से एक कम करके लिखूंगा। जैसे मैंने 10 निकाला था तो यहाँ 9 लिखा, मैंने 5 निकाला 4 लिखा, मैंने 100 लिखा 99 लिखा, तो अब क्या लिखेंगे, 149 डी लिखेंगे, 149। मान लो बच्चों मैं कहूं कि 200 है, ठीक है, 200 को क्या, a प्लस 199 डी हम इसको लिखते हैं। अब बताओ क्या यहाँ तक कोई डाउट है? आपसे कोई भी टर्म पूछ लें, आपसे कोई भी टर्म पूछ लें, आपको कह दिया बच्चे 20 टर्म क्या होगा, इसको लिखेंगे a प्लस 19 डी, ए प्लस 19 डी, हम इसको लिख सकते हैं। अब बताओ यहाँ पे हमने ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, कोई भी टर्म हम निकालेंगे, ए तो रहेगा, जो भी टर्म निकाल लेंगे उसमें से एक कम करके डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 20 निकाला तो ए प्लस 19, 200 निकाला तो क्या, ए प्लस 199 डी, 150 ए प्लस 149 डी। ओके, क्लियर, ठीक है। यहां तक आपको किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 5.1, ओके, ठीक। ठीक है जी, देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 से इसकी शुरुआत कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, बड़े ध्यान से इसको समझना है, एक एक पॉइंट, जहां जहां आपको डाउट लगे वहां वहां रोक देना, ठीक है। यहाँ मतलब हर पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करके चलना है, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है बच्चे। हमने क्या देखा कि साहब राइट फर्स्ट फोर टर्म, कोई भी चार टर्म लिखें ऑफ एपी, किसी एपी के, व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन, ठीक, कोई भी चार टर्म बताने हैं। चलो जैसे मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10, अपने को
फर्स्ट फोर टर्म, सेकंड टर्म अभी अभी आपको बताया था, बता के हटे हैं। सेकंड टर्म कैसे लिखेंगे? सेकंड टर्म बच्चे लिखेंगे a प्लस डी, ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू भी 10, तो कितना 20 हमारा आंसर आया, 20 हमारा आंसर आया। उसके बाद थर्ड टर्म लिखेंगे a प्लस ए प्लस ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए कितना 10, 2d, डी कितना है 10 है, तो यहाँ कितना 20 प्लस 10, तो कितना बच्चे 30 हमारा क्या आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से फोर्थ टर्म निकाल लेंगे a प्लस 3d, ए कितना 10 है, 3d कितना 10 है, ये लिखेंगे 10 प्लस 30 आंसर 40। यहाँ से फिफ्थ टर्म निकालेंगे a प्लस 4d, ए 10, 4d, d 10 रहेगा, 10 प्लस 40, तो बच्चे कितना 50 हमारा आंसर आया, 50 हमारा आंसर आया। क्या देखा? फर्स्ट टर्म गिवन था, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये सब हमने निकाल लिया। अब बताओ क्या यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या? ठीक है, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं। यहां से अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है जी, इसका सेकंड पार्ट हमने लिया। सेकंड पार्ट में a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। अब आप सभी को पता है कि बड़े आराम से समझ भी सकते हैं, जब a का वैल्यू -2 और d का वैल्यू 0 है, डिफरेंस ही 0 है, तो हर वैल्यू का मान क्या होगा? -2 ही तो होगा, हर वैल्यू का मान क्या होगा? -2 होगा। फिर भी मैं इसको वेरीफाई कर देता हूं, यदि सेकंड टर्म निकाल लूंगा तो क्या होगा? a प्लस डी होगा, और a ऑलरेडी गिवन इज अ -2 एंड d इज अ 0, -2 प्लस 0 इज अ -2, and we can find a third term is a a plus 2d, a is a -2 and d is a 0, 2 into 0 is 0, -2 plus 0 -2, मतलब क्या? हम सेकंड टर्म निकाल लें, थर्ड टर्म निकालें, फोर्थ टर्म निकालें, फिफ्थ टर्म निकालें, तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या रहेगा? हर टर्म का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है जी, क्लियर? इसका सेकंड पार्ट में कोई डाउट? नो डाउट? ठीक है जी, कोई डाउट नहीं है। अब इसका तीसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है जी, तीसरे इसका पार्ट हम करेंगे। तीसरा पार्ट रहेगा a इज इक्वल टू 4, ठीक है, d इज इक्वल टू -3, ठीक, a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। हमें क्या निकालना बच्चे? सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। हम देखेंगे सेकंड टर्म क्या होगा? a प्लस डी, a इज अ 4 और d क्या है बच्चे? -3। आपको पता है प्लस माइनस माइनस 4 -3 क्या बच्चे? 1 आंसर आया। ठीक है बच्चे, हम देखेंगे थर्ड टर्म क्या? a प्लस 2d, a कितना 4, d कितना है हमारे पास? -3, तो क्या भाई 2 तिया कितना 6, प्लस माइनस माइनस तो कितना बच्चे? माइनस का 2, प्लस 6 -6 प्लस 4 -6 तो कितना? -2। फिर यहाँ से फोर्थ टर्म देखेंगे a प्लस 3d, a कितना 4, 3, d का वैल्यू -3, d का वैल्यू -3 है। हमने क्या किया? 4 3 3 से 9 -9 है ना, प्लस 4 -9 तो क्या? -5 आंसर। फिर वैसे ही फिफ्थ टर्म निकालना हो a प्लस 4d, इसको लिखेंगे a कितना 4 है, ठीक है, d कितना है? d हमारा -3 है, 4 प्लस माइनस माइनस तो 12, तो कितना बच्चे यहाँ पे? -8 हमारा, -8। ठीक है जी, यहाँ से हमारा इसका तीसरा पार्ट भी हो जाता है। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी आपका क्लियर है बच्चे? कोई डाउट है? मेरे को तो लगता नहीं भाई कोई डाउट होगा। क्लियर है जी यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट कहता है a इज अ -1, a इक्वल टू -1, d इक्वल टू 1/2। सेकेंड टर्म है ना बच्चों, सेकेंड टर्म अपने को निकालना है। अब सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस डी। a का वैल्यू -1, d कितना 1/2 है, d कितना 1/2, 2, यहाँ -2 +1 तो कितना -1/2 आ गया, -1/2 हमारा आ गया। यहाँ से थर्ड टर्म निकालेंगे a प्लस 2d। a कितना रहेगा, a हमारे पास कितना बच्चे, a का वैल्यू -1 है और d का वैल्यू कितना बच्चे 1/2। 2 से 2 कैंसिल, -1 +1 तो कितना बच्चे 0, -1 +1 कितना है बच्चे 0 हमारा आ जाता है। ठीक है जी, -1 +1 क्या हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, अब a फोर्थ निकालेंगे, a4 a प्लस 3d। a इज अ -1 प्लस 3d, d कितना है 1/2, -1 यहाँ कितना 3/2, एलसीएम ले लिया 2, यहाँ क्या -2 + 3 तो कितना बच्चे 1/2, 1/2। ओके, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म भी हमने इसका निकाल दिया। क्लियर है जी? यहाँ तक डाउट है तो पूछ लो। ठीक है जी, इसको सेव कर लें, आगे बढ़े। क्लियर है? इसका तो फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या कहा इसने, फिफ्थ पार्ट का समझते हैं। कहता है कि साहब a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1.25 एंड d इज इक्वल टू -0.25। ठीक है, क्या निकालना है, सेकंड टर्म थर्ड टर्म। चलो आ जाओ, सेकंड टर्म आपको पता है a प्लस डी, a का वैल्यू -1.25 प्लस d -0.25 आपको पता है, -1.25 प्लस माइनस 0.25, इसको ऐड करेंगे -1.50 हमारा क्या आया, आंसर आया। -1.50 हमारा क्या आया, आंसर आया। क्लियर है जी? यहाँ से दूसरा हम देखें इसका थर्ड टर्म। थर्ड टर्म अब यहाँ पे देखें, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कैसे होगा बच्चे, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a प्लस 2d, a इज अ -1.25 प्लस 2, d इज अ -0.25। ठीक है, यहाँ पे -1.25 प्लस माइनस तो 0.50 तो यहाँ कितना -1.75 हमारा आ गया जी, -1.75। कह रहे बच्चों यहाँ पे फिर हम देखें किसी फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म हम देखें, फोर्थ टर्म को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, a प्लस 3d, a इज इक्वल टू -1.25 प्लस 3d इज अ -0.25। ठीक है, -1.25 यहाँ कितना प्लस माइनस 0.75, 0.75। क्लियर है, 0.75 माइनस माइनस तो कितना पे आ रहा है बच्चों, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो -2 आया, कितना आया बच्चे -2। ऐसे इसका फिफ्थ टर्म हम निकाल लेंगे। क्लियर है जी? इसका सेकंड क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता आपका। ठीक है, 5.1 का सेकंड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल पूरा कंप्लीट हुआ। अब थर्ड क्वेश्चन से यहाँ की शुरुआत करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अपने को क्या बताया गया, ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अपने को बताना है। हमने क्या देखा, कॉमन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। जैसे 3 है, इसका पहला पार्ट 3 1 -1 -3 ये सीरीज है। ठीक है, इसने कहा कि साहब इसका फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 3 आ गया बस आंसर। ठीक है, a1 की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है 1 है,
ये बोला कि साहब कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 या नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म इज अ गिवन इज अ 1 एंड फर्स्ट टर्म इज अ 3, 1 माइनस 3 माइनस 2 आंसर, माइनस 2 आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इज अ -5 -1 3 7, ठीक है। सेकंड पार्ट को हम देखेंगे यहाँ पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, -5 -1 3 7। हमने देखा a इज इक्वल टू -5, फर्स्ट टर्म आ गया, a1 -5, a2 इज -1, d कॉमन डिफरेंस, ये क्या a2 माइनस a1 या नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, d क्या होगा -1 -5, d इज इक्वल टू -1 माइनस प्लस 5, d इज इक्वल टू क्या 4, d इज इक्वल टू 4। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट हमारा हो गया, सेकंड पार्ट ठीक है जी। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट बचे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब सेकंड पे चलेंगे इसके, यहां से सेकंड पे है ना, सेकंड पे चलते, थर्ड के थर्ड पार्ट पे 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ठीक है जी। यहाँ पे अब क्या करना है, ठीक है, हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म इज अ 1/3, ठीक है, 1/3, a1 इज 1/3, a2 इज 5/3, ठीक है। d कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, आपको पता ही है, d 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम 3, यहाँ कितना 5 माइनस 1 क्या 4/3 आंसर, 4/3। थर्ड पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है, थर्ड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलेंगे इसके लास्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है बच्चे। चलो देखो, यहां पे देखा ये 0.6 1.7 2.8 ये, ठीक है। फर्स्ट टर्म तो 0.6 हमारा रहेगा, a1 इज 0.6, a2 इज 1.7, d क्या होगा a2 माइनस a1 और d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 1.6, d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना, सॉरी ये रहेगा 0.6, तो कितना 1.1 हमारा क्या आंसर आया, 1.1 क्या आंसर आया। अब बताओ जहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, ठीक है, इसको बड़े अच्छे तरीके से करना है, ठीक है जी।